दोस्तों, आजकल 90% लोग चाय का सेवन करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है चाय आपके लिए कितने फायदेमंद है? हमने और आपने अक्सर यही सुना है कि चाय को पीने से नुकसान होता है, लेकिन ये आपने गलत सुना है। अगर आप चाय को सही तरीके से पीते हैं तो ये आपके शरीर में बहुत सारे बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकती है। आज मैं आपको इस बौद्ध कहानी के माध्यम से यही बताऊंगा कि आपको किस तरह से चाय बनानी है और किन किन चीज़ों का इसमें आपको प्रयोग करना है। आपको चाय कब पीनी है और कितनी मात्रा में पीनी है, और आपको किस समय चाय पीनी है और किस समय आपको चाय नहीं पीनी है। अगर इन सभी चीज़ों के बारे में आप जान लेंगे तो आपके लिए ये चाय अमृत के समान हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप पानी को भी गलत तरीके से पीते हैं तो वह भी आपके लिए जहर बन जाता है। अगर आप कोई भी चीज़ जैसे कि ताकत बढ़ाने की चीज़ अगर आप ज़्यादा खा लेते हैं तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक होती हैं। इसीलिए हर एक चीज़ को सही तरीके से पीने से व खाने से वह आपके लिए अमृत की काम कर सकती है और आपको अनेकों बीमारियों से दूर रख सकती है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक बौद्ध भिक्षु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वह एक नगर में स्वास्थ्य से संबंधित प्रवचन दे रहे थे। तभी वहां के सभा में संलग्न एक व्यक्ति खड़े होकर उस गुरुवर से पूछा कि गुरुवर, जब से ये ठंड की शुरुआत हुई है तब से मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है। आप मुझे उसका उत्तर देकर मेरे मन को संतुष्ट कीजिए। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि पूछो बेटा, आपका क्या प्रश्न है? तब उस युवक ने कहा कि गुरुवर, मैंने सुना है कि चाय हमारे लिए जहर होती है, लेकिन मैंने जिनको भी देखा है वे सभी लोग चाय को पीते हैं, लेकिन फिर भी वे स्वस्थ रहते हैं। अगर चाय जहर है तो लोग इसका सेवन क्यों करते हैं? कृपया करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। युवक की पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि बेटा, चाय जहर नहीं है, लेकिन अगर आप चाय को गलत तरीके से पीते हैं तो ज़रूर चाय जहर बन जाती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुम्हें चाय के बारे में विस्तार से बताता हूँ, और अगर तुम चाय में मेरे द्वारा बताई गई इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो चाय है वो आपके लिए अमृत बन जाएगी। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, रोजाना 2 से 3 कप चाय आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपके स्वास्थ्य को अलग अलग तरह के फायदे पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप इन 5 चीज़ों को जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उन्हें अपनी चाय में डालते हैं तो आपकी जो चाय है वो आपको अनेकों बीमारियों से दूर रखेगी और आपकी इम्यूनिटी पावर को कई गुना बढ़ा देगी। फिर गुरु उन सभी से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली चीज जो आपको चाय बनाते समय चाय में डालनी है वो है दालचीनी। दालचीनी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में भी उपयोग ली जा सकती है। दालचीनी में प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन, आयरन, फास्फोरस, कॉपर, कार्बोहाइड्रेट, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल तथा एंटी फंगल जैसी गुण होती है जो हमें अनेक परेशानियों से दूर रखते हैं। अगर आप दालचीनी को चाय में डालते हैं तो ये आपके ब्लड शुगर को कम करने में आपकी मदद करती है या आपकी चाय में धीमी खुशबू पैदा करती है। इसको डालने से चाय में एक अलग प्रकार की मिठास उत्पन्न होती है। दालचीनी में ऐसे प्रकार के तत्व होते हैं जिनसे आपके शरीर के अंदर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उनसे आपको लड़ने में मदद मिलती है और आपके ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है और आपके ब्लड प्रेशर को कम करने का काम भी करती है। ये औषधि बंद धमनियों को खोलने में मदद करती है, जिससे हृदय तक रक्त का संचार बेहतर बना रहता है और हृदय घात का खतरा भी कम हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ
हड्डियों और जोड़ों की समस्या उत्पन्न होना आम बात है। ऐसे में ये आपके लिए बहुत असरदार होती है। कई बार मांसपेशियों में तनाव या फिर रक्त प्रवाह में गड़बड़ी के वजह से नसों में दर्द होने लगता है। ऐसे में वो दालचीनी उस दर्द को खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये आपकी वजन को कंट्रोल करती है। ये आसानी से आपके पेट को काटने में मदद करती है। अगर आप पेट दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी दालचीनी अच्छा फायदा करती है और इससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट होती है। ये सीने के जलन को भी कम करने में कारगर होती है। फिर गुरु उसे दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं, वो है अदरक। अदरक एक ऐसी औषधि है, ऐसी जड़ी बूटी है जो कि अक्सर लोग चाय बनाते समय चाय में डालते हैं। लेकिन अगर आप अपने चाय में अदरक नहीं डालते हैं तो उससे मिलने वाले फायदे से आप वंचित रह जाते हैं। बेटा, आयुर्वेदिक ग्रंथों में अदरक को सबसे महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों में से एक माना गया है। यहाँ तक कि उसे अपने आप में औषधियों का पूरा खजाना बताया गया है। आयुर्वेद में इसे शक्तिशाली एक पाचक के रूप में लेने की सलाह देती है, क्योंकि ये पाचक अग्नि को भड़काती है और भूख को बढ़ाती है। इसके पोषक तत्व शरीर के सभी हिस्से तक आसानी से पहुंच पाते हैं। आयुर्वेद में अदरक को जोड़ों के दर्द, मतली और गति के कारण होने वाले परेशानियों के उपचार में भी इस्तेमाल किया जाता है। अदरक को हजारों सालों से प्राचीन सभ्यताओं द्वारा एक पाचक रस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें वात दोष को दूर करने वाले तत्व पाए जाते हैं, जो कि पेट की गैस को दूर करके और उदर वायु की समस्या से बचाव करते हैं। साथ ही पेट में मड़ोर को ठीक करते हैं, मांसपेशियों को आराम पहुंचाते हुए अर्जिनता में आराम पहुंचाते हैं। इस जड़ी बूटी के तत्व कोलेस्ट्रॉल को कम करने, रक्तचाप को नियंत्रित करने, रक्त प्रवाह में सुधार लाने और अवरुद्ध रक्त वाहिनियों तथा रक्त के धक्कों से बचाव करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें हृदयघात यानी हार्ट अटैक और स्ट्रोक की जोखिम को कम करती है। अदरक में जिंजरोल नामक एक बहुत ही असरदार पदार्थ होती है जो जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द को कम करता है और अदरक गंभीर और स्थायी रोगों के इलाज के लिए एक असरकारी उपचार है। कई लोगों के फेफड़ों के ऑक्सीजन वाहिकाओं के स्नायु में सूजन आ जाती है और वो विभिन्न पदार्थों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं तो उनको भी ये खत्म कर देती है। और इसके साथ ही अदरक दो तरीके से दमा के उपचार में लाभदायक होता है। पहला, हवा के मार्ग की मांसपेशियों को संकुचित करने वाले एंजाइम को अवरुद्ध करते हुए। दूसरा, हवा के मार्ग को आराम पहुंचाने वाले दूसरे एंजाइम को सक्रिय करते हुए। इसके अलावा अदरक आपके शरीर के अंदर सूजन को कम करती है, दर्द को कम करती है तथा जोड़ों की दर्द में आराम पहुंचाती है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, आपका वजन को कम करती है एवं आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसीलिए आपको चाय के अंदर अदरक डालनी चाहिए। फिर गुरु उसे तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि बेटा, आपको चाय में छोटी इलायची डालनी है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं। इसकी मदद से शरीर में डायबिटीज, तनाव और लीवर में कैंसर से संबंधित कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है। छोटी इलायची आपके शरीर की नसों को ताकत देने की काम करती है। ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, आपका रक्त संचार को अच्छा रखती है और इसके साथ ही ये आपके शरीर में एनर्जी को बढ़ाती है। इलायची का सेवन ये आपको यौन रोग तथा गुप्त रोगों से निजात दिलाती है। यह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को खत्म करती है। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व मुंह का कैंसर तथा त्वचा के कैंसर से लड़ने में कारगर साबित होते हैं। इलायची में मैग्नीशियम और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे शरीर में रक्त संचार हमेशा सामान्य बना रहता है और ये रक्तचाप को नियंत्रण में रखता है। अगर आप गैस, एसिडिटी और पेट की समस्या से परेशान हैं तो चाय में इलायची का सेवन अवश्य करें। अगर आपको सांस की बीमारी है तो फिर आपके लिए इलायची का जो सेवन है वो अमृत के समान हो जाएगा।
ऐसा इसीलिए क्योंकि इलायची की तासीर गर्म होती है और ये अस्थमा में भी कारगर होती है। आयुर्वेद के अनुसार इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व शरीर की शुगर यानी कि इंसुलिन की स्तर को कम करने में मदद करती है। इलायची में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण क्रोनिक डिजीज यानी एलर्जी और सूजन की समस्याओं से निजात दिलाने में मदद करती है। जिनको सर्दी, खांसी या गले में खराश की समस्या रहती है तो ऐसे में हरी इलायची बेहद फायदेमंद रहेगी। इलायची की सेवन करने से पेट में अल्सर का समस्या से छुटकारा मिलता है, क्योंकि इलायची का रोजाना सेवन करने से पाचन संबंधित समस्याओं से निजात मिलता है। क्योंकि इलायची का आक्र गैस्ट्रिक अल्सर के आकार को लगभग 50% तक पूरी तरह खत्म कर देता है। इसके अलावा आप एक इलायची को भोजन करने के बाद ऐसे ही खा लेते हैं तो इससे आपके मुंह की दुर्गंध दूर होती है और दांतों की कैविटीज की समस्या खत्म हो जाती है और उल्टी और मितली की समस्या भी दूर हो जाती है। इलायची की अक्र की सेवन करने पर लीवर से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम होता है। इलायची के अक्र में मौजूद एंजाइम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जिनको बार बार घबराहट होती है उनके लिए भी इलायची बहुत फायदेमंद है। इलायची में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि ब्लड सर्कुलेशन को सामान्य बनाती है, जिससे दिमाग शांत रहता है। इलायची आपके वजन को बढ़ने से रोकती है और आपके मोटापे को कम करती है। इलायची का उपयोग करने से फंगल इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और पाचन संबंधी रोग बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसीलिए आपको अपनी चाय में छोटी इलायची अवश्य डालनी है। फिर बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी चीज जो आपको चाय में मिलानी है तुलसी की पत्ती। ये दिमाग के लिए फायदेमंद है, सिर दर्द में आराम दिलाती है, कान दर्द सूजन में लाभदायक, सिर के जू और लीक से छुटकारा, रतौंधी में लाभदायक, साइनसाइटिस या पीनस रोग में लाभदायक, दंत दर्द से आराम, गले से जुड़ी समस्याओं में फायदेमंद, खांसी में आराम, सूखी खांसी और दमा में लाभदायक, डायरिया और पेट की मरोड़ से आराम, साथ ही साथ अपच से आराम दिलाती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, मूत्र में जलन से आराम दिलाती है, पीलिया में लाभदायक है, ये रोग प्रतिरोधक को बढ़ाती है आदि इसके अनेक फायदे हैं। तुलसी एक औषधीय पौधा है जिसमें विटामिन और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सभी रोगों को दूर करने और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर इस औषधीय पौधे की पत्ती को चाय में मिलाकर सेवन करने से शरीर के अनेकों रोग दूर हो जाते हैं। तो इसीलिए चाय में तुलसी की पत्ती का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु पांचवी चीज बताते हुए कहते हैं कि आपको आपकी चाय के अंदर हल्दी डालनी है। हल्दी एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खाने में भी उपयोग ली जा सकती है। हल्दी जुखाम में फायदा करती है, सिर की फुंसियों से आराम दिलाती है, आँखों के दर्द से आराम दिलाती है, कान बहने की समस्या को कम करती है, ये गले की खराश से आराम दिलाती है, पेट दर्द से आराम, पीलिया में आराम दिलाती है, डायबिटीज के लिए फायदेमंद है, स्त्रियों में स्तन संबंधी रोगों से निजात दिलाती है तथा प्रदर और ल्यूकेरिया में हल्दी फायदेमंद है, दांत खुजली में फायदेमंद, चर्म रोग में फायदेमंद एवं सूजन से आराम दिलाती है। हल्दी को चाय में मिलाकर पीने से गले की खराश को कम करती है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, पेट साफ रखती है, शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है तथा ये चर्म रोग, सूजन से आराम दिलाती है, डायबिटीज को कम करती है। तो इसीलिए चाय में हल्दी का सेवन अवश्य करना चाहिए। फिर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको चाय किस तरह से बनानी है इसके बारे में समझो। अगर आपको 1 कप चाय बनानी है तो सबसे पहले 2 कप पानी लेनी है, फिर उस पानी को अच्छे से गर्म करना है। इसके बाद उसमें आधी चम्मच कटी हुई अदरक डालनी है और इसके बाद उसमें 1/4 दालचीनी पाउडर डालना है और एक छोटी इलायची कूटकर उसमें डाल देनी है। फिर उसमें 2 पत्ती तुलसी की डालनी है और फिर आधी चम्मच हल्दी। इतना सब कुछ डालने के बाद उसको बहुत देर तक अच्छे से पकानी है। उस पानी में अच्छे से उबाल आ जाए फिर उसमें आपको आधा कप दूध डालनी है
और उसे धीमी धीमी आंच पर पकने देना है। चाय को बहुत देर पकाने से उसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट तत्व पानी व दूध के अंदर आ जाते हैं और ये पांचों चीज यानी अदरक, दालचीनी, इलायची, तुलसी की पत्ती और हल्दी भी पानी में अच्छी तरह मिल जाती है, जिससे आपकी चाय जो है वो अमृत बन जाती है। आपको अपनी चाय में चीनी का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि चीनी जो है वो एक मीठा जहर है। आप यदि चाय में चीनी डालते हैं तो ये आपके लिए बहुत अधिक नुकसानदायक होता है और वो आपकी चाय को जहर बना देती है। इसीलिए अगर आपको अपनी चाय मीठी करनी है तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। अगर आप चाय फीकी पी सकते हैं तो ये बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप फीकी चाय नहीं पी सकते हैं तो आप इसमें गुड़ डाल सकते हैं। फिर आप इस चाय को छान कर एक कप में निकाल लेना है और थोड़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद ही आपको इसको पीना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको कभी भी चाय नहीं पीनी है, क्योंकि ये आपके शरीर में आयरन की अवशोषण को कम करती है। चाय में टेनिन नाम का यौगिक पाया जाता है, ये शरीर में आयरन को अवशोषित करने की क्षमता को कम कर सकती है। इसीलिए भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीने से मना किया जाता है और आपको कभी भी 2 या 3 कप से ज्यादा चाय नहीं पीनी है, क्योंकि अधिक चाय चिंता और तनाव का कारण बन सकती है। चाय में कैफीन होता है और कैफीन का अधिक सेवन से मस्तिष्क संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। अत्यधिक मात्रा में चाय का सेवन चिंता, तनाव और बेचैनी को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही अधिक चाय का सेवन अनिद्रा और हृदय रोग का कारण बनता है। वैसे तो चाय को हृदय रोग में सहायक माना जाता है, लेकिन चाय में मौजूद कैफीन के कारण इसका अधिक सेवन हृदय रोग और अनिद्रा का कारण बन सकता है। चाय के अधिक सेवन से जी मिचलाने की शिकायत पैदा हो सकती है और ये सीने में जलन पैदा कर सकती है। पेट में गैस्ट्रिक एसिड का मात्रा बढ़ा सकती है, जिससे सीने में जलन महसूस हो सकती है। इसीलिए एसिडिटी से जूझ रहे लोगों को चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में भी चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे का वजन कम होता है, उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपको कभी भी अधिक चाय का सेवन नहीं करना है। बस आपको दिन में 2 या 3 कप चाय का सेवन करना है। अगर आप 2 या 3 कप चाय का सेवन करते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस चाय को पीने से आपको 5 जबरदस्त फायदे मिलेंगे। इसका 5वां फायदा आपके दिमाग को होता है। दिमाग को स्वस्थ रखने के साथ ही उनमें रक्त को प्रभाव को और भी तेज बनाने के लिए चाय पीना बहुत प्रभावकारी है। ये आपके दिमाग को तेज रखती है और दिमाग की याददाश्त को बढ़ाती है और आप पहले से अधिक सतर्क और सक्रिय रहते हैं। इसका चौथा फायदा ये है कि आपकी पाचन तंत्र ठीक रहता है, क्योंकि चाय में केटोजिन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। केटोजिन सूजन के कारण होने वाली पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करती है। इसका तीसरा फायदा है कि ये आपको डायबिटीज की समस्या से निजात दिलाती है। इसका चौथा फायदा है ये आपके बालों और त्वचा के लिए फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं जो शरीर में से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में आपकी मदद करती है और डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू करते हैं। ये त्वचा के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये त्वचा के संक्रमण को और धब्बे से लड़ने में यह आपकी मदद करता है। ये बढ़ती उम्र के प्रभाव को कम करता है। ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करती है। शरीर की मजबूत इम्यूनिटी पावर कई वायरल संक्रमण से बचाने में मदद कर सकती है। इस चाय में मौजूद कैफीन आपके मस्तिष्क को सतर्क रखने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर में ऊर्जा का संचार निरंतर होता रहता है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तो अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।